अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। इस वक्त मैं आशियाना रोड पे मौजूद हूं और आशियाना रोड पे जैसे ही आप फिरोजपुर रोड से आ रहे होते हैं तो आशियाना रोड पे एंटर होने से पहले ही, टर्न लेने से पहले ही आपको एक बड़ी खूबसूरत सी बहुत बड़ी सी फ्लैक्स दिखाई देती है। फ्लैक्स कौन सी है राना साहब, थोड़ा सा पैन कीजिएगा कैमरा जी। वो फ्लैक्स ये है जी जहाँ पे दो वज़राए आज़म की तस्वीर लगी हुई हैं, जिनमें से एक छोटे मियाँ साहब हैं, एक बड़े मियाँ साहब हैं। उनके साथ ही राना मुबशर इकबाल साहब NA 134 के MNA, साथ ही सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुफक्खिर गौस कंबो, और दरमियान में राना राशिद मिनाज साहब जो कि इंशाल्लाह MPA, और साथ ही असद खोखर साहब जो कि PP 168 से MPA थे इस रोड से, इस हलके से, इस इलाके से। खोखर साहब पहले PTI में थे, बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ से MPA हुए। अब एंटर होते साथ ये बहुत साफ़ सुथरी खूबसूरत सी फ्लैक्स आपने देख ली, आपको हमने दिखा दी है। फ्लैक्स इस कदर शानदार और बेहतरीन है कि इसके ऊपर एक आपको मट्टी का ज़रा भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन रोड की हालत कैसी है, आशियाना रोड की हालत कैसी है और वहाँ के शहरियों की हालत कैसी है, आज के प्रोग्राम में ये आपको दिखाते हैं। अभी ये आशियाना रोड में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रही है सिचुएशन रोड की और सूरत हाल रोड की, ये इसकी सूरत हाल है रोड की। अब ये कितने अरसा दराज से इसी तरह टूट फूट का शिकार है और कितने हादसात की नज़र हो चुकी है, ये यहाँ जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं। खान साहब क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र, ठीक है। ठीक है। इधर ही दुकान है? हाँ जी, हमारा इधर दुकान है। वैसे बैठे हुए क्या आपकी अपनी दुकान? मैंने अपनी दुकान है। अच्छा, अपनी दुकान है। कितने अरसे से ये सड़क ऐसी है? ये सड़क तकरीबन 7-8 महीने हो गए, बल्कि साल हो गए पूरा सड़क इसी तरह। तो दिन पे दिन ऐसा ख़राब होते जा रहे हैं, कभी कोई गाड़ी उड़ जाते हैं, कभी कोई उड़ जाते हैं, बेचारों को बहुत लोगों को नुकसान है। ये सड़क ऐसे हुई क्या, कोई तरक्याती काम हुआ था? ये कोई काम नहीं इधर हुआ, बस ये नाला बंद है, पानी से निकास नहीं। बारिश के पानी से, इतनी बारिश के पानी से हालत ख़राब हो गई? से हुई है। जब से ये आशियाना स्कीम बनी है उसके बाद ये सड़क नहीं बनी। अच्छा। एक दफ़ा ही बनी है बस, उसके बाद ये ऐसे ही है, बारिश पड़ती है पानी इधर रुक जाता है, लोग परेशान होते हैं। रात को कईयों को आदमी लूट लेते हैं, मोटरसाइकिल वालों को इधर। हाँ, ऐसे भी काम होते हैं, पैसे जगह पे के भाग जाते हैं इधर से ही, आस्था करते हैं। इधर रश नहीं होता, रात को कुछ भी नहीं होता, रात को तो दुकानें बंद होती हैं। गलियों में से निकलता है, गलियों में से लोग गलियों में से निकलते हाँ जी, लोग गलियों में से बहुत खज्जल होकर बेचारे खराब निकलते हैं। हैं। वो रिहायशी इलाका है, उन लोगों को भी ज़ाहिर तंग करते हैं खज्जल। लोगों का कभी तार टूट जाते हैं, कभी कोई चीज़ टूटा, कभी उसका शेड टूट जाते हैं, सारा दिन रोले होते हैं जी। 1 साल से ये सड़क इस तरह ख़राब है, कोई यहाँ पे MPA, कोई MNA किसी ने विजिट नहीं? किसी ने नहीं आया। वो हमारा सदर साहब जो है मार्केट वाला, जो मार्केट का सदर है, उसने पत्थर डलवा के दिए, वो ज़्यादा ख़राब हो गया, सब धंधे बन गए। लोग जब गाड़ी आते हैं ऐसा ऐसा होता है, सब ऐसा सामान ऐसा खिरे जो होता है। कौन है मार्केट का सदर? मार्केट का सदर है, क्या नाम है उसका? होम लिखा हुआ है सर, वो तो किसी ने अपने फौत हुए बंदे की फ़ोटो लगाई है, क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगा जैसे सदर लिखा हुआ है। राना मुबशर इकबाल? नहीं 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 नहीं, वो तो MNA आपके, तो आप इधर ही हैं सर, इधर ही होते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी, मैं इधर गया हूँ। जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ मुझे सिर्फ एक परेशानी सर होती है कि यहाँ पे ना, वो जब कोई गाड़ी गुजरेगी ना, कपड़े पलीत हो जाएंगे नमाज के लिए। हमें सिर्फ ये दिक्कत है, हमें और कोई दिक्कत नहीं। मट्टी से तो कपड़े पलीत नहीं होते, पानी से जब बारिश आएगा पानी ख़राब होगा। राना मतलूब हम 500 रुपये देते रोज़, हर महीने में। हर दुकानदार को 1000 देते, को 500 देते, उसने पत्थर डलवा के दिया। कपड़ा ख़राब होगा, पानी से आप भी गुजरेंगे ना, छींटे पड़ेंगे, आपके भी कोई कपड़े ख़राब हो जाएंगे। राना मतलूब तो मेरे ख्याल से यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे, बाजार के नहीं है? नहीं, ये बाजार का है। अच्छा, बाजार के? बाजार का है। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नहीं है? एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी हल्लोगी से राना मतलूब है। उसका नहीं पता, बस ये सिर्फ हमारा मार्केट का सदर। अच्छा, मार्केट के सदर हैं। जी सर, आप क्या कह रहे थे? जी सर, हम ये बोल रहे थे, हम जहाँ 2-3 हफ्ते हम पहले गुजरे हैं ना, इधर से बारिश आई, इधर से गुजरना पड़ा, कपड़े ख़राब होंगे, नमाज चली जाएगी। ये बस क्या है कि बारिश पड़े, उनको बोलें ये सही करवा दें कि बारिश पानी ना खड़ा हो बस। अच्छा, किन को बोलें? किन को? अल्लाह को बोलें, और किसको बोलेंगे?
अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं बोलते। नहीं, अभी आपने मुझे कहा ना कि इनको बोलें कि ये सही करवा दें, किन को बोलें? अल्लाह को, अल्लाह को कहें कि ये सही करवा दें, किसके थ्रू? नमाज के थ्रू। नहीं, अल्लाह किसके थ्रू ठीक करवाएगा? अल्लाह अल्लाह किसको बनाएगा? वसीला अल्लाह ताला, जब आप सब दुआ मांगेंगे ना, अल्लाह ताला किसी की दुआ कबूल करके वसीला आपको भी नहीं पता लगेगा, गैब का इल्म आ जाता है। बस ये सर, आपकी बातें ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपकी बातें इस मसले के ऊपर ना फिक्स नहीं बैठ रही हैं, टू द पॉइंट नहीं बैठ रही। आप मुतासिर हो रहे हैं सड़क से? सर होते हैं मुतासिर या नहीं? माशाल्लाह आप खुद समझदार हैं, जो भी आ रहा देखें, कोई बीबी आएगी, कोई बीमार होगी, उसको भी नुकसान होगा। बस ये झूलों से आप ये रास्ता साफ करवा दें, किसी की मिन्नत कर लें, अल्लाह आपको भी सवाब देगा। बस जज़ाकल्लाह सर, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, ठीक हैं। अल्लाह ही रामे ना, शुक्र अल्लाह कितने होंगे हो? दा। ये रेडी बाने आ, रेडी चला बड़ी औखी लगदी सू। आ 3-4 साल हो गए खराब होए ਨੂੰ, बेंदा बुंदा ने ਨੂੰ। ਉਹ ਗਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਹ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕੀ ਉਧਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। गली से गुजरते हैं आप? ਆਹ ਗਲੀ ਦੇ गली वालों को भी तंग करते हैं? ਬੜੇ ਬੁਝਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ उसके बाद पानी इतना ज्यादा हो जाता ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। है? किन्ने करना है ये दसो? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। हाँ सर खान साहब, आप मुझे बताएं, आपकी तो यहाँ पे दुकान है, आप यहीं पे रहते हैं, आप कभी किसी के पास दरख्वास्त लेके गए हो, किसी की जाके आपने मिन्नत समाजत की हो कि हमारी सड़क का कोई इसका इलम नहीं है, वाली वारिस नहीं है इसको ठीक? कोई हमको पता नहीं है। सिर्फ वो राणा मतलूब को बोला और उसको बताया कि यार इसका कोई हाल निकालो। कह रहे मैं उसको बताता हूँ, जो राणा मुबशर है। अभी तक कोई भी नहीं आया। 1 साल से? हाँ जी, 1 साल से कोई भी नहीं आया। तो ये कुछ चंद एक दुकानें हैं, अपनी मदद आपके तहत सड़क ठीक करने, हाँ, अपनी मदद आपके वो तहत। जरा वो नहीं है, कंपनी वाला जो बजरी लेके जाते हैं, उसको भी बोला, वो भी नहीं कर रहे। वो तो इजाज़त के बगैर तो वो नहीं ना करेंगे, नहीं इजाज़त नहीं। ऊपर से उनको ऑर्डर होंगे तो वो करेंगे। तो हमारा आपकी हमारी काम हमारा कारोबार नहीं है इतना ना, काम इसको ठीक कर ले। इसके ऊपर तो बेहतर पहले नाली बनाना पड़ेगा, फिर बाद में जो है ना पानी का बंदोबस्त करेगा, फिर बाद में सड़क बनेगा जी। अच्छा, ये खान साहब कह रहे हैं, मैंने खान साहब को ये कहा कि 1 साल से अगर ये सूरत हाल है, चेयरमैन आपकी नहीं सुन रहे हैं या MNA MP आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो उसका हल ये है कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे वक्ती तौर पे थोड़ी सड़क बेहतर बना लें। उनका हमारा इतना कारोबार नहीं है कि इतने पैसे हम इसके ऊपर लगा सकें। इसका बाकायदा नाला बनेगा, सीवरेज का सिस्टम बनेगा, फिर सड़क बनेगी। एक आम शहरी को भी ये पता है कि यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम बनेगा, फिर सड़क बनेगी, लेकिन हम अक्सर हमारे इदारे इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बना देते हैं और सीवरेज का सिस्टम उसका इतना तबाह होता है कि सड़क बनाने के बाद याद आता है अच्छा पाइप डालना भूल गए थे, सारी दोबारा खुदाई करके पाइप डालते हैं। खैर, ये तो एक अनऑफिशियल सा सरकाज़म था, लेकिन ये यहाँ पे चंद एक दुकानें हैं, मेरे ख्याल से गालिबन बहुत ज़्यादा होंगी तो 15-20 दुकानें होंगी। वो 15-20 दुकानें सारी ही इतने छोटे कारोबार की हैं या इतनी छोटी दुकानें हैं कि उनकी माहाना आमदन मेरे ना ख्याल इतनी होती होगी कि वो ये सड़क खुद अपनी मदद आपके तहत बना सकेंगे। खैर, और दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। खान साहब, मुझे एक और बात बताएं, हादसा इस सड़क पे पेश आते हैं? हाँ, हादसे भी होता है। हमारा वो चाचा है मोटरसाइकिल वाला, उसने दुकान छोड़ के वो गली में दुकान डाल दिया मोटरसाइकिलों के। इधर से किराया नहीं पूरा होता है, इधर हादसे भी होता है, मोटरसाइकिल गाड़ी वाला रोक जाता है, उधर से कोई ना कोई वो डकैत वाला पड़ जाता है। हाँ जी, ये हादसा भी मैं वैसे सड़क पे मतलब कह रहा हूँ कि हादसा पेश आता है। हाँ, मोटरसाइकिल गिरती हो, गाड़ी एक्सीडेंट, साइकिल बेचारे उसके साथ खवातीन होते हैं, वो गिर जाते हैं, उल्ट जाते हैं भाई, रिक्शे उल्ट जाते हैं। ये पानी जब इधर होता है ना तो रिक्शे उल्ट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पट्टे वाला ट्राली उड़ जाता है, फिर उसको मुखत खींच देते हैं। ये वाला ये जो मुस्सा बैठा है, हाँ, ਸਾਰਾ ਕੋ ਮਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬੰਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾ ਬੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਾ ਨਾਲਾ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਸੜਕ ਨਵੀਂ ਬਣੇ ਮਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 2-3 ਸਾਲ बड़ी तंगी गई है। सर कहाँ से आ रहे हैं झटके खाते हुए? ये तो कंबाइंड से आ रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं इधर। अच्छा, कमांड में जॉब करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री पे? नहीं, ये गारमेंट्स की है। गारमेंट्स की वो एम्ब्रॉयडरी होती है ना मेरे ख्याल से? एम्ब्रॉयडरी भी होती है, स्टिचिंग भी होती है, फैब्रिक नीटिंग भी होता है, सारा एवरीथिंग होता है। तो ये यही रास्ता है, यहीं से गुजरते हैं? हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, इधर तो हम तो तकरीबन कोई 3-4 महीने से ऐसे जलील हो रहे हैं। कितने दिन बाद मोटरसाइकिल का काम करवाना पड़ जाता है? ये तकरीबन हफ्ते बाद तो लाजमी करना पड़ता है। अपना ये जो जोड़ हड्डियाँ दर्द होती हैं। ओहो, मैं कह रहा हूँ कि अपना क्या मोटरसाइकिल का बुरा हाल है, अपना भी बुरा हाल, बड़ी टेंशन है। ये करना चाहिए यार, अब तो गवर्नमेंट कोई नहीं है। आपका
वोटिंग का हल्का कहाँ का बनता है? ये है इधर पीको रोड पे कोल्ड आप यानी यही आपका यही हल्का बनता है ना, असद खोखर साहब वाला ही? नहीं मेरा नहीं, इनका बनता है इधर। अच्छा, आपका खोखर साहब वाला बनता है, लेकिन एमएनए तो आपके यही होंगे ना, वो कोट लखपत में भी यही राणा साहब ही होंगे। हाँ जी बिल्कुल। यानी वो है शाइस्ता परवेज मलिक। हाँ वो शाइस्ता है। हाँ बिल्कुल। यानी कि आपका तो फिर इस रोड से कुछ लेना देना नहीं है, आप ना एमएनए को धमका सकते हैं ना एमपीए को धमका किसी को भी नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि यार कि इन लोगों का मसला हल कर दें, ये रिक्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा भी मतलब कि हम डेली बेस पे यहाँ पे आते हैं जाते हैं। मसला तो सबका है। मैंने ना एक दिन एक शहरी को मैं एक बात समझा रहा था, वो सड़क पे गलत आ रहा है, मैंने कहा यार आप गलत आ रहे हो, कहता हाँ ठीक है, आप कौन होते हैं मेरे से पूछने वाले? मैंने उससे कहा ये तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, इसका मैं जवाब तुम्हें दूंगा, मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? मैंने कहा मैं ये होता हूँ पूछने वाला कि ये सड़क मेरे बाप की है, जितनी तुम्हारे बाप की है उतनी मेरे बाप की है। इस सड़क का इस मुल्क में टैक्स उतना मैं देता हूँ जितना तुम देते हो, तो इसी वजह से ये सड़क सर राना बशीर इकबाल की थोड़ी, ये तो आपकी है, आपके बाप की है, आप टैक्स देते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट की तो है नहीं, ये सबकी आवाम की है। आपके टैक्स से बनी हाँ बिल्कुल आपकी सड़क की। और हम ही जलील हो रहे हैं। हम इसलिए अगर कोई लेडीज साथ हो तो हमें ऊपर से आना पड़ता है, काफ़ी चक्कर लगा के फिर आना पड़ता है। अगर जल्दी हो इस रास्ते से नहीं आ सकते, वहाँ से सड़क क्रॉस करके फिर वहाँ पे जाना पड़ता है, तो एक्सीडेंट का भी खतरा हो सकता है, उधर से गाड़ियाँ आती हैं। ऐसे ही सर ये आपके सामने देखिए भी रिक्शा गुजरा है, आपकी मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे आपकी नहीं आ रही थी, वो रिक्शे की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, वो खड्डों में इतना लग रहा है। वो बड़े प्रॉब्लम होती है, ये 2-3 साल से इसी तरह ही है। और आपका यही हल्का है? जी यही हल्का चुंगी अमर सुद्धू है हमारा इधर। तो आप गए हैं अपने एमपी एमएनए के पास ये पूछने कि हमारी सड़क क्यों नहीं बना रहे? नहीं अभी तक तो नहीं गए। काफ़ी अरसे से आपके हैं ही नहीं ना, इधर ही हाँ कोई एमएनए भी नहीं अब तक। कोई किसे कहें, कोई समझ ही नहीं आ रही ना, पता चल रहा है कि किसके पास जाएं, कोई हल करने। इधर से वो भी इधर से गुजरते हैं, जो एमपी एमएनए इधर से इधर कोठियाँ हैं उनकी, लेकिन वो काम ही नहीं करते। ये पेट्रोल पंप है, गाड़ियाँ बड़ी हैं ना, मियां नसीर का ये पेट्रोल पंप है, तो इधर उनका घर भी है, लेकिन कोई तवज्जो। उनकी गाड़ियाँ बड़ी होती हैं हाँ सर, जी बिल्कुल है ये। वो झटकों का पता नहीं चलता। हाँ जी अच्छा। हड्डियाँ टूट गई हमारी। हमारी हड्डियाँ टूट गई, हमारी पसलियाँ मिक्स हो गई, इधर वाली इधर चली गई, इधर वाली इधर। चलिए सर, अपना ख्याल रखें, जाकर शुक्रिया सर। ख्याल रखें। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये दो हमारे शहरी मोटरसाइकिल पे इधर से जा रहे थे, इनको हमने हमें देख के ये रुके भी और इनको हमने रोका भी है। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं जी? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये हेलमेट तो आपने अच्छी बात है रखा हुआ है, पहना हुआ है, आपकी जान बचाएगा, क्योंकि इस सड़क से आप गुजरेंगे तो अल्लाह ना करे कभी भी गिर भी सकते हैं, ऐसी सड़क है ये, तो आपकी जान बचाएगा, आपके सर पे चोट लगने से बचाएगा। बाकी घुटने टांगे बाकियों का क्या? बाकी तो पूरी सर किट पहन के आना चाहिए इस सड़क पे तो। बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी तो अल्लाह वारिस है ना। रोड तो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी अरसे से सिर्फ यही टोटा रह गया। बाकी वो दूसरी साइड भी काफ़ी ख़राब थी, वो तो ठीक हो गया, पर इसके ऊपर कोई गौर नहीं हो रहा, क्योंकि हमने आना होता है जाना होता है, इसी रोड से आते हैं, और हम सुबह भी आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं। बाइक 2-4 दफ़ा हमारी यहाँ पे गिरी भी है, स्लिप भी हुए हैं, चोट वगैरह भी लगी है, पर मजबूरी है कि दूसरे रोड से हम जा नहीं सकते, तो उस हवाले से जितनी सेफ्टी हो सकती है वो तो कर रहे हैं हम। कितने अरसे से ऐसे हैं? ये साल का तो हो गया है, साल से ऊपर ही है, एक से ऊपर हो गए। अच्छा सर, ये यहाँ के जो दुकानदार थे उनसे मैं बात कर रहा था, जब तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये पानी खड़े होने की वजह से रोड खुद बहुत ख़राब हुआ है, तरक्याती काम यहाँ कोई नहीं हुआ। हाँ, पानी की वजह से भी आप यहाँ पे ये तोड़ फोड़ जो सी, अब इसको कुछ रिपेयर करेंगे तो ठीक होगा ना। 1 साल से जो सा अब यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है जा रही है, 7 वाला रोड पूरा बन गया है, पर ये वाला रोड अभी तक इसके ऊपर गौर नहीं किया गया। तो ये क्या वजह, ऐसे क्यों? ऐसा तो नहीं कहीं उधर वाले जो दुकानदार हैं वो वोट देते हैं, इधर वाले नहीं देते? वोट तो फिर सारी देते हैं, कौन है आप वोट नहीं देते? मैं नहीं देता, सारे वोट देते हैं, वोट का चक्कर कोई नहीं। मखसूस हल्के में मखसूस हल्के की भी बात कोई नहीं है, बस ये है कि क्या आपको क्या लगता है, क्या चक्कर है? इसके ऊपर नज़रसानी नहीं की, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, हमें तो ये लग रहा है। आपने कभी हादसा इधर कोई देखा होते हुए, कोई एक्सीडेंट कोई? 2-3 बार गिरे हैं, बाकी आप खुद? हम खुद गिरे हैं, बाइक हमारी स्लिप हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये देखे ना 4-4, 5-5 इंच का तो खड्डा है, हम खुद 2-3 बार गिरे हैं। हाँ जी, कैसी है सड़क? बहुत बुरी सड़क है सर की गई है, बस हुकूमत की मेहरबानी है, ठीक है। आवाम ਨੂੰ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਾਲ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਜਰਮਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਸੜੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਆ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। साहब बैन करके दिखाएं जी जरा, वो फैमिली के साथ एक ਕਿੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਘੁੰਮਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਾਂ ਭਰੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਵੋਟ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵੋਟ, ਸੜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਈਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਰਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਰ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਵਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ। शर्म आई नहीं, अब कैसे आनी है? 1.5 साल से नहीं आई। 1.5 साल से शर्म कोई नहीं है, यहाँ पे रोड ऐसी ही है। अमूमन जिसको पूरे 5 साल भी शर्म नहीं ना आती, जब इलेक्शन के दिन करीब होते हैं उसको शर्म आ जाती है। तब तो आनी है, पर वो भी वक्त ही आनी है ना, उसके बाद फिर रोड की ऐसे ही रहना, इसका परमानेंट हल कोई नहीं है। ये देखें कि अभी जाके आगे रोड बना है, वो भी टूटना शुरू हो गया। ये बना भी ये चंद माह की बात है, ज़्यादा देर भी नहीं हुई। परमानेंट हल फिर इसका क्या, आपको क्या लगता है क्या? परमानेंट हल ये है कि कोई एक कमेटी बनाई जाए, कोई एक अदारा हो जो कम से कम ये सर्विस रोड को तो देखे। अब ये गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइक आ रही हैं, आपके सामने फैमिली है, बसेस आ रही है। अब यहाँ पे कोई अचानक बंदा ब्रेक ही लगाया था, वो तो गया। हमारी जान माल, हम वोट भी अगर देते हैं, हमारी जान माल महफूज तो नहीं ना है। हमें पहले अपना देखना चाहिए, फिर बाद में जाके किसी पार्टी को, किसी इदारे को वोट डालें। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जी नून लीग है या पीटीआई है, जिसको भी वोट डाले वो आके हमारा सोचे, पर हमारा कोई नहीं सोचता। मर्जी जमात आ जाए, जमात का तो हमें को लेना देना नहीं है। अब सुकून दे दो। हमारे हक में बेहतर हो, वो कोई नहीं है। किसके वोटर हैं? मैं वोटर वो छोड़े ये किसके? वो सियासी हो जाएगी। कोई बात नहीं, सियासी ही है, हमारा मुल्क ही सियासी हुआ है। मैं वोटर वैसे नून लीग का हूँ, ठीक है। ब्लैक मैं पीटीआई को भी करता हूँ, पर काम दोनों में से जो अच्छा करे हमारे लिए तो वही हीरो है। अब मैं नून लीग को करता रहूँ, मैं सपोर्ट, काम पीटीआई ना करे तो हमारे लिए पीटीआई अच्छे है ना। आप किसके वोटर हैं जी? सर हम पीटीआई के वोटर हैं पीटीआई के हैं। किसको वोट देंगे अभी? सर, इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे, अच्छा, पीटीआई से जो मर्जी खड़ा हो जाए। जो मर्जी खड़ा हो। असद खोखर साहब पहले पीटीआई में थे, फिर नून लीग में आ गए। ये इस हल्के के जो एमपी हैं, अगर दोबारा पीटीआई में चले गए? अल्लाह पाक का फरमान है कि जो इंसान आपकी बेहतरी के लिए होगा ना, वो हमेशा तनहा होगा। ठीक है, तो इसमें फिर आपको, आप हमारे से ज़्यादा समझते हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे से, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो भी एक इंसान होता है ना, जिसको अल्लाह पाक ने आपके लिए मखसूस किया होता है, वो हमेशा तनहा ही होता है। अच्छा, वो हमेशा तनहा होता है। हाँ, तो सर फिर तो मेरे ख्याल से अवाम सबसे ज़्यादा तनहा है। अवाम जितना तनहा भी कोई है जिनका वाली वारी से कोई नहीं रहेगा। देखिए ना मेरी बात सुनिए, जब इमरान खान साहब थे, ठीक है, तब हमने कितना शोर डाला जी, महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया। अब क्या हो रहा है? अब उससे भी ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब बोले ना जो इधर के ठेकेदार है, अब क्यों नहीं कोई बोलता। सुन रहे हैं सर बातें? हाँ जी बिल्कुल, आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये नून लीग के वोटर हैं। तारों ने पहले तो को गाली निकालते थे कि यार इन्ना पेट्रोल हो गया, इन्ना कुछ हो गया, ने लुट लिया, ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੇਟ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਤੋੜੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, अपने बच्चों ने जुल्म कीते ने। सर उसको छोड़े ना, ये अभी फिलहाल हमारा मसला सड़क है। सड़क हमारी बना दे, हमें सुकून दे। वो है, वो मतलब पीटीआई है, वो पीएमएलएन है, वो पीपल्स पार्टी है, वो जो भी है। बात करें, ये सड़क वही बात है कि वोटों के दिनों में बननी है, और जिसने बना आए खड़े हैं दिन, और जिन्होंने बनानी है उन्होंने कहना भाई हमें वोट दो, तो हमें मजबूरी में उसको देने पड़ने हैं, चाहे वो नून लीग का, चाहे वो पीटीआई का, लेकिन हमें देने पड़ने हैं। अगले 5 साल वो फिर कोई काम नहीं करेगा। हाँ, अगले 5 साल। ये देखिए, ये गाड़ी आ रही है ना,
इस रोड को छोड़े, इससे थोड़ा सा आगे चले जाए। मैं कह रहा हूँ वो गाड़ी से बड़े बड़े खड्डे हैं, बंदा रात को आ रहा होता है, पता ही नहीं चलता किस टाइम बंदे को इमरजेंसी होती है। अब एक फ़र्ज़ कर एक बंदा है, उसकी वालदा बीमार है या उसकी बीवी बीमार है, उसने इसी रोड से आना है, तो वो क्या करेगा? ऐसे ही कुछ भी नहीं करें, बर्दाश्त करें। ये आएगा तब भी मरेगा, इधर से जाएगा वो बेचारी हालत से मर जाएगी। वो अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है पास कर या बर्दाश्त कर, तो इधर से पास तो कर नहीं सकते, बर्दाश्त ही करना है। ठीक है सर, सर अपना ख्याल रखें, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया जी। आपका बहुत शुक्रिया, इतनी देर आप रुके हमारे लिए। हाँ जी भाईजान, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक। आप सुनाएं, आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इधर ही होते हैं आप? जी, इधर किधर दुकान है, घर साथ ही है घर मेरी गली में। घर है गली में? अच्छा, मतलब वो तो फिर आपका हल्का, आपका इलाका, आपकी गली, आपकी सड़क, सब कुछ आप? जी। अच्छा, सारियाँ घूमता चोर 10 देता है, राड़ा मैसेज देता है मैं बस पे जा रहे थे जी, उन्होंने कहा सारियाँ घूमता चोर ने ये 10 दो, बता दिया जी हमने आपको। हाँ जी, एक तो ये साइड पे जो सा ना सड़क है, रोड पे नाला है, नाले की वजह से ये तो अभी पानी नहीं है। अभी जैसी बारिश हो तो इधर पानी इतना घुटने घुटने तिकर खड़ा रहता है। अच्छा, आ जाए भाईजान, आ जाए, आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए, आ जाए। अच्छा, दूसरा इधर आ जाए, इनके पास आ जाए, राणा साहब ये इनके पास आ जाए, इधर इनके पास आ जाए जी। इतनी मोहब्बत और इतनी चाहत से आपको वो पीछे खींच के ला रहे हैं, क्या वजह है? ये भाई से प्यार है मेरा, इसलिए जो है वो इतना। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी टबैको शॉप है, टबैको शॉप है, किधर है? इसी रोड पे ही है। इस सड़क? मैं कहता हूँ कि बहुत जलालत के साथ, और क्या कहें किसी को भी, जितनी हमें आने जाने में दुश्वारी होती है। अच्छा, ये मसला जो भी शहरी थे वो चले गए हैं, उन्होंने बताया कि मैं इसी गली में रहता हूँ। ये दूसरी बस यहाँ से गुजर रही है और ये दूसरी बस के सारे मुसाफिर ऐसे हिल के ऐसे हिल रहे हैं। बेसिकली जब बारिश होती है यहाँ कोई इस तरह का इशू हो जाता है तो पानी इतना खड़ा हो जाता है कि ये गुजर ही नहीं सकते हम लोग। अब मैंने ऊपर से आना पड़ता है हमें। पानी तो बात की बात है, ये जो मिट्टी रोजाना उड़ती है ये तो बेतहाशा है। ये इसकी वजह से तो हमारे नाक की बीमारियाँ, दिमाग, हर चीज़ जो है ये हमें इसने आवाज़ार किया हुआ है। दुकानदारी काम में तो मसला आया हुआ है। काम तो बेतहाशा जो है, ऊपर से गवर्नमेंट ऐसी है, ऊपर से हालात ऐसे हैं, महंगाई ने जो है वो इतना जुल्म किया हुआ है। ऊपर से ये जो रोड की है चहल पहल, इसने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। किसने बनाना है रोड किसने बनाना है ये तो हमें आज तक पता नहीं लगा। वोट यहाँ ही रहते हैं, किसको देते हैं? हमने तो नून लीग को दिया था। किसको? बंदे का नाम बताएं। असद खोकर साहब। पहले तो वो पीटीआई में थे। पहले पीटीआई में थे ना, लेकिन फिर उसके बाद जब वोट हुए तो उनको उन्हीं को दिया था, नून लीग को दिया था। लेकिन अब समझ नहीं लग रही कि किसको दें या किसको ना दें। तो जाएं नून लीग के पास, उनसे जाकर पूछें क्यों नहीं मेरी सड़क बना रहे 1.5 साल। सारी कबीना जो है दुबई में बैठी हुई है तो उनसे क्या जो है वो मुलाकात कर रही है। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक हमारे शहरी बड़े अच्छे से बाइक पे आ रहे हैं, हिलते डुलते झूले लेते हुए। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। किधर से आ रहे हैं सर, किधर रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम तो डेली इधर से गुजरते हैं, जॉब करते हैं फैक्ट्री में, और सुबह भी इधर से गुजरना होता है, शाम को भी गुजरना होता है। और अच्छा, सुबह तो आप सुकून से गुजर जाते होंगे, शाम को? सुबह तो बड़ा अच्छी तरह से बड़े प्लेन रास्ते से गुजर जाते हैं, और शाम को जो है डेली का मसला है। अभी तो आप बड़े अच्छे हालात में इधर आए हैं, आपको पानी शानी नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ आपको जंप ही नज़र आ रहे हैं, जो बड़े बड़े जंप गड्ढे बने हुए हैं। जब इधर पानी होता है तो ऐसे लग रहा होता है जैसे दरिया में हिचकोले खाती हुई कश्तियाँ जा रही हों, बाइक या रिक्शे वगैरह। और अभी 1.5 किलोमीटर बंदे अंदर से जो है ना एक्स्ट्रा सफ़र करके जा रहे हैं, ऊपर से घूम के इधर से गुजर नहीं सकते, जो गलियों से होके जा रहे हैं। शहरी इलाके को, रेजिडेंशियल एरिया को तंग करके जा रहे हैं, खुद भी तो तंग हो रहे हैं ना भाई। पेट्रोल का आप देख रहे हैं कितना महंगा है, और 1 लीटर में जो है ना आना जाना नहीं होता डेली फैक्ट्री। अच्छा, एक तो वो उस वजह से भी पेट्रोल ज़्यादा होता है। आपको पता है सर, इस रोड से जाते हुए भी पेट्रोल बहुत मुतासिर होता है। इस तरह की सड़क, इतनी तबाह हाल सड़क के ऊपर से कोई भी गाड़ी बाइक गुजरती है, उसके पेट्रोल की एवरेज तबाह हो जाती है। तबाह हो जाती है। आपको पता है जहाँ पे 1 मिनट में गुजरना होता है 15 मिनट लग जाते हैं। इतनी देर में हम फैक्ट्री पहुँच जाते थे। और मोटरसाइकिल की हालत जो ख़राब होती है वो है, मोटरसाइकिलें डेली ख़राब होती हैं। कोई दिन बाद काम करवाना पड़ता है इसका? मेरा नहीं ख्याल कि 8 दिन में 1 आध दफ़ा दुकान पे नहीं जाती बाइक। और आपको पता है जब पानी खड़ा होता है तो पानी में तो बिल्कुल ही बाइक तबाह हो जाती है। अच्छा, पानी का उससे भी बड़ा मसला ये है सर कि अभी तो आपको पता चल जाएगा आगे इतना
गहरा गड्ढा है, पीछे इतना गहरा है, यहाँ से मैंने निकालनी है, यहाँ से निकालनी है, पानी खड़ा होता है, वो तो गड्ढे भी नहीं नजर आते। बिल्कुल इक्वल होता है, सिर्फ पानी नजर आता है, नीचे गड्ढे नहीं नजर आते। हादसा अलहदा हो जाते हैं, बंदे गिर जाते हैं, फिर गंदा पानी, आपको पता है ये सीवरेज का और बारिश का पानी मिक्स हुआ होता है, कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। अभी भी हम आते जाते ख्याल यही रखते हैं, अगर कपड़े गंदे हो गए हैं तो फिर नमाज के लिए हम नहीं जा सकते। ऐसे ही है सर। इस अजियत का कसूरवार कौन है? ये तो आपको पता है, जिन लोगों ने टैक्स लेने हैं, जिन्होंने बनवानी है, आपको पता है कि उन्हीं को चाहिए कि इस पे रहम करें और शहरियों पे भी रहम करें और रोड पे भी। अच्छा सर, दो चीज़ें हैं। एक तो ना मैं अक्सर आवाम को बताता होता हूँ, समझाता होता हूँ कि ये सड़क बनाना या आपके सीवरेज का मसला हल करवाना या सुई गैस लेस्को का मसला हल करवाना, ये काम MNA-MPA का नहीं होता, लेकिन ये काम ज़िलाई इंतज़ामिया से करवाना उसी नहीं होता है। आप मैं नहीं करवा सकते, मेरे हल्के को ठीक मैंने करवाना। ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। ये कोई तो हो ना जो इसका नोटिस ले, लेकिन इधर तो कोई भी नहीं लेता, कोई छोटा नहीं लेता, कोई बड़ा नहीं लेता, किसको कहें? कोई इसको जिम्मेदार अपने आप को ठहराता ही नहीं है कि जी मैं। किसे देते हैं आप वोट? तो हमने सभी पार्टियों को दे के देखे। अच्छा। हाँ जी, वैसे हम नून लीग के शदाई हैं, नून लीग को ज़्यादा वोट दिए हैं। सर यही दुख होता है जब नून लीग वाले आके कहते हैं ना कि हम वैसे तो नून लीग के शदाई थे, उन्हीं को वोट देते थे, और नून लीग के हल्के में इस तरह निकल आए, फिर बड़ा दुख होता है। ये एक्चुअली नून लीग के ही दौरे हुकूमत में ये रोड बनी थी और बहुत प्यारी रोड थी। अभी ये रोड जो है ना बिल्कुल ही खस्ता हाल हो गई है, बहुत ही बुरा हाल हो गया है। ये तो हल्का रहा ही नून लीग का है जी, नून लीग के अलावा ये कहीं गया ही नहीं हल्का। हम अभी भी नून लीग को ही कहते हैं कि उन्हीं को चाहिए कि वही आएँ और वही देखें इसको, जो आपने बनवाया था बिल्कुल ज़ाया हो गया है। आपको लगता है अभी इलेक्शन होने वाले तरक्याती काम हो जाएगा, ये रोड बन जाएगा? मेरा तो ख्याल है कि हर सूरत होना ही चाहिए। अवाम की कोई सहूलत देंगे तो अवाम उनके लिए सोचेगी, उनके पीछे। बच्चा कह रहा नहीं होगा जी, इधर आए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभी तक नहीं हुआ तो फिर कब होगा? इलेक्शन आने वाले, क्या बताओ? इलेक्शन में तो वो करवाएंगे, इलेक्शन में तो वो गटर भी साफ करवाएंगे, इलेक्शन का क्या है? वोट सही कह रहे हैं। वोट में तो वोट बना हुआ है, हमारा वोट बना पर देंगे नहीं, किसी को फायदा ही नहीं है। देख, ज़ाया करना तो ज़्यादा बड़ा गलत काम है। तो ज़ाया कर देंगे, इसमें बेहतरी कौन सी है? कुछ है ही नहीं। सर आपका वोट बना हुआ है? जी बना हुआ है। किसको देंगे? लबैक यार सुन। हाँ, लबैक को देंगे। लब्बैक यहाँ पे आपके कैंपेन कर रही है या नहीं कर रही, देंगे उसको। अगर आपके हल्के में कैंडिडेट ही लब्बैक का ना हुआ फिर? है कैंडिडेट हमारा। कौन है? सरगोदे। अच्छा, सरगोदे आपका वोट। अच्छा, इधर नहीं है फिर। सर ये सड़क बने ना बने, आपका तो हल्का ही। क्या है आपका सर किधर है? बाबा इधर गई, बैंक स्टॉप गई। बैंक स्टॉप का ये किसे देंगे? हम तो जो ये सड़क बनाएगा उसको देंगे, जो भी बनाएगा, जो काम करेगा उसको देंगे। चंद दिन है, चंद महीने हैं। आप उन लोगों को देखें जो बंदे यहाँ पे रेडियाँ लगाते हैं ना, जो पैदल रेडी को धक्का लगा के लेके जाते हैं, उनसे पूछे, वो आधा किलोमीटर ऊपर से 1.5 किलोमीटर ऊपर से आते हैं। सर उनकी मजबूरी है, अजियत को देखें कि वो इधर से गुजर ही नहीं सकते। उनकी मजबूरी है। आप बाइक लेके चले जाएंगे, गाड़ी वाला गाड़ी लेके चला जाएगा, बस वाला बस लेके चला जाएगा, ये रेडी वाले के तो सर सारे फल गिर जाएंगे झटके लगने से। वो तो बहुत मजबूर है बेचारे, वो आप उनको तो देखें तो वो तो इतने मोबाइल इधर सिर्फ आ जाए, इतने मोबाइल गिरे इधर आम के 10-20 हज़ार का मोबाइल गिर जाता, लभता ही नहीं है पानी में, इतने तंग हुए हैं ये पिछले महीने। किसी ने ये रोड का बनाया ही कुछ नहीं है। और दूसरा यहाँ पे गलत काम होता होगा सर कि इस रोड से बचने के लिए लोग रौंग जाते होंगे, जैसे वो एक मोटरसाइकिल अभी गई है, कई दफ़ा एक्सीडेंट होते हैं। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए सीवरेज बंद हो जाती है, इन गरीबों के घरों तक पानी पहुँच जाता है। कभी आप उनसे जाके पूछें तो सही कि वो किस तरीके से गुजार रहे हैं ये लोग। आए थे अभी शहरी में, हाँ जी, तो आप गलियों में जाके पूछें तो सही कि उनका गुजारा किस तरीके से हो रहा है। दुकान 3-4 महीने से खाली हुई है, ये दुकान किराए पे नहीं चढ़ रही। अब कौन लेगा इधर आके? आप लेंगे? मैं भी तो कभी भी नहीं लूँगा। सामने वाली हो तो आप शायद लेंगे। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे गुजरना इधर से पड़ता, नहीं तो मैं इधर से गुजरूं भी नहीं। मैं तो देखता हूँ ये मजबे वाले जो लोग लोडर गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, डेली उनके एक्सल टूटे होते हैं, कोई इधर खड़ी होती है, कोई इधर खड़ी होती है। और सर उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि इधर आगे है फैक्ट्रियाँ, उन फैक्ट्रियों में बहुत लोग मुलाजमत करते हैं और उनकी पिक एंड ड्रॉप के लिए बड़ी बसें यहाँ से गुजरती हैं। मेरा ख्याल है कि डेली जो है ना कोई 10,000 लोग जो है ना इधर से गुजरते हैं। 10,000 लोग सुबह शाम गुजरते हैं इधर से। 10,000 का डेली का फुटफॉल हो और ये इस तरह की रोड हो तो देखें ज़रा। कम अच्छा, ये बच्चा कह रहा है, ये सुबह और शाम के लोग हैं। 10-15 हज़ार लोग जो है ना सुबह को और 10-15 हज़ार शाम को जो काम करते हैं। ये पीछे रोड बना है, ठीक है, सिर्फ उन्होंने रोड़ी डाली है, रोड़ी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं डाला, वो वैसे ही अजाब है हमारे लिए। ये मेरी बाइक देख लें, ये भी मैंने काम करवाया है, 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, घर किराए का है, बैरिंग टूट गए, चाक ख़राब हो गए, ख़त्म हो गई बाइक।
ठीक है, हम लोग कहाँ से कमाएं? इतने तो टैक्स। बिजली का बिल भी आपने देना है, बिल सी 30,000 में, ठीक है। आपने दालें भी खरीदनी है, आपने आटा भी खरीदना है, आपने सब्जी भी खरीदनी है, आपने गोश्त भी मेहमान को आ जाए तो खरीदना है, 3 बच्चे मेरे, ठीक है, चीनी भी खरीदनी है। चीनी भी खरीद, मैं एक बच्ची बीमार है, मैं उसका इलाज नहीं करवा सकता। सेहत कार्ड चलते थे हमारे, वो भी बंद करवा दिए। मेरी बच्ची का आँख का बाईपास होना है, आँख का और दिमाग की उसकी नाली डलनी है। मैंने कहा चलो मैं वहाँ से उससे करवा लूँगा, लेकिन वो भी मेरे बंद हो गया। सेहत कार्ड बंद नहीं हुए, ये मैं आपको बता दूं। नहीं चल रहा। हॉस्पिटल में चलें आप धक्के खा के वापस आ जाएंगे। ये रोडों का ये हाल है, ऊपर से जो सैलरी है वो आप 30,000 में क्या कर लेंगे आप? कुछ भी। अब मरियम नवाज आगे एक दिन 30,000 में गुजारा करके दिखाए। नहीं होगा। हम तो पूरा महीना गुजारा करते ना। मेरे एक दिन भी नहीं होगा। मैं ये शर्ट नहीं खरीद सकता अपने लिए, तो आप खुद सोचे कहाँ से लेंगे? कुछ भी नहीं होता, जितने भी आप कर लें। ये हुक्मरान यहाँ से सुने, यहाँ से। अल्लाह ने 2 कान किस लिए दिए? एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। ये हुक्मरान इस तरह के हमारे कुछ भी नहीं। ये देखें कि इस बाइक की हमारे कितने यहाँ पे कम से कम भी इसकी 3,000 4,000 का शाख डलते हैं। मैंने पिछले महीने तकरीबन सही करवाए हैं, ठीक है। 30,000 सैलरी में मैंने ये क्या, आप खुद देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बैरिंग टूटे पड़े हैं मेरे, ठीक है। कहाँ से पैसे आएंगे, ठीक है। और फ्यूल का ये, मैं तो हैरान हूँ, ये बेचारे दुकानों वाले क्या कमाते होंगे? यहाँ पे कोई आते हैं हमारे जैसे गुजरने लगते हैं, दिल में पता नहीं कितनी बददुआएं निकलती हैं इनके लिए। नून ली का गढ़ है, ये कैंची एरिया हो गया, ये सारा चुंगियों का गढ़ है। आज तक इधर कोई काम नहीं कर चले। यहाँ पानी का सबसे गंदा निज़ाम यहाँ पे पानी है, पानी पीने का नहीं मिलता साफ। यहाँ पे गैस आती नहीं है, कोई सहूलत नहीं। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं, अब सिर्फ दलील है, जितना मर्जी होते जाओ आप। सर देखें ना, इस तरह की अजियत दी जा रही हो मुल्क में शहरियों को, शहरी डंकी लगा के बाहर ना जाएं, क्या करें? और क्या करेंगे? इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर बाहर चले गए तो क्या हुआ, बिजली के बिल बढ़ गया तो क्या हुआ? तूने कौन से जेब से भरने हैं? कभी भरो ना आपको, तो फिर आपको पता भी चले। टैक्स भरो तो आपको पता भी चले। हमारे किसी भी वजीर, MNA, MP कभी किसी ने टैक्स दिया है? बिजली चोरी की इनकी होती है, टैक्स फ्री होते हैं। आपके लिए क्या किया है सबसे बड़ी बात? हमारे लिए क्या किया? हमारे घर चीनी लेके आए, आपके घर आटा लेके, मेरे लिए अजाब लेके आए। जब भी आई कोई भी हुकूमत अजाब लेके आई है, एक नया अजाब लेके आई है। जो उनकी मर्जी हुकूमत आई है, तरीके इंसाफ आई तभी ये हालात थे, मुस्लिम लीग नून आई तभी ये हालात थे, पीपल्स पार्टी आई तभी ये हालात थे। मेरी 32-33 साल उम्र है, मैंने कोई नहीं देखा कि इनके बंदे का बच्चा आया होगा। सभी आए, एक तरह बढ़ के एक नालायक हुक्मरान आया हमारे पे, ठीक है। कोई बंदे का बच्चा एक भी नहीं आया। हमारे पास हल क्या है? हमारे पास कोई हल नहीं। बेहतर हल ये कि इससे अच्छा ये कहते हैं कि गुलाम, हम गुलामी से ज़्यादा क्या होगी? इससे अच्छा कि किसी को मुल्क दे दें, अंग्रेज़ों को दे दें, वो ठीक है। मैं तो ये ठीक है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। कुछ गुलाम भी इससे अच्छी हालत में रहते हैं। वो अगर अंग्रेज़ों की हुकूमत आएगी ना, कानून तो कुछ बेहतर बनेंगे ना, वो बन जाएंगे। कानून तो कुछ होंगे ना, हमें ये तो बताओगे ना कानून हमारे मुल्क में कुछ ना कुछ बेहतर हैं। आप ये देख सर, वो देखें जी, वो आप ये खुद देख लें। अगर ये कुछ उसका कोई और नुकसान होता, कोई बारीक सामान होता, टूट जाता, फिर ये इनके पास तो जी चीज़ इस तरह की थी कि जो अब मेरे ख्याल से वहाँ रश बन जाएगा, वहाँ जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको वैसे दिखाई दे रहा होगा। इनके पास चीज़ इस तरह की थी जो चीज़ गिर के टूटी नहीं है, वो फ्रेजाइल नहीं थी। नहीं तो मेरे ख्याल से ये कोई और चीज़ होती है टूट जानी थी, या अगर बच्चा या लड़का खुद गिर जाता तो उसकी हड्डियाँ तो गालिबन टूट ही जानी थी। और ये सिर्फ अभी यहाँ पे हमें आए हुए थोड़ा सा वक्त हुआ है, और इतने से वक्त में आपको खुद कैमरे पे हादसा दिखाई दे दिया है। इस तरह दिन रात सुबह शाम कितने होते होंगे, सैकड़ों होते होंगे, लेकिन अवाम वो जैसा कि अभी आखिरी शहरी जो मुझे मिले थे वो बता रहे हैं कि मजबूर है, बेबस है। इनका काम है मुंह बंद रख के बैठे रहना, चुप करके खामोश बैठे रहना। ये बेबस अवाम है और यही इनके पास हल है, इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। खैर, एक और दिन, एक और शर्मिंदगी एक और इलाके में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।